गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी आज की क्लास में अपठित नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट होगा। अपठित नंबर सेकंड जो है उसको उससे रिलेटिव क्वेश्चंस, उसका एक्सप्लेनेशन वो आज मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि हमारी लास्ट की क्लास में जो था वो अपठित मैंने फ़र्स्ट अपठित लिया था। और जैसा आप लोगों को पता भी है कि आपके सिलेबस में एक अपठित आएगा, आपके सिलेबस में एक अपठित है और एग्ज़ाम में भी एक अपठित आएगा। तो मैंने सोचा है कि आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। तो मैंने एक अपठित की बजाय आप लोगों को 2 अपठित कराए हैं, और उन दोनों अपठित में से आपके एग्ज़ाम में कोई एक अपठित जो है वो ज़रूर आएगा आपकी संस्कृत व्याकरण में। और ये दोनों अपठित ही आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इन्हीं दोनों अपठित में से एग्ज़ाम में एक अपठित होगा। और आप अगर उसको अच्छे से समझोगे तो उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर भी आप अच्छे से दे सकोगे। तो इसीलिए जो हमारा सेकंड वाला अपठित है बच्चों, वो आज हमारा एक जो है एक शेर और एक शृगाल की स्टोरी, शृगाल मीन्स गीदड़, है ना, एक शेर और एक गीदड़ की स्टोरी से संबंधित है। उनकी स्टोरी पर, उनकी कहानी पर आधारित है। लेकिन ये पूरा नहीं है, क्योंकि संस्कृत में अगर शेर और गीदड़ की जो स्टोरी है, अगर ये वाली पूरी स्टोरी होगी तो पैराग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हाफ है, और जितना हाफ पैराग्राफ है उसी हाफ पैराग्राफ पर ही आधारित जो है इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो अब जो हमारा आज का जो अपठित है बच्चों वो सुनिए और उसको देखिए। कश्मचित बने खरन खरा नाम, सिंघा प्रतिबशति इसम। कश्मचित मीन्स होता है किसी, और बने मीन्स बन में, बने सप्तमी विभक्ति है तो बन में, किसी बन में। खरन खर जो है वो बच्चों सिंह, शेर का नाम है, सिंह का जो है वो नाम है। तो किसी वन में खरन खर नाम का सिंघा प्रतिवसति इसमें शेर रहता था। देखिए, प्रतिवसति जो है वो हमारा प्रेजेंट टाइम है, यानी लट लकार है। लेकिन जब हमने लट लकार के बाद जो है वो इसम लगा दिया है तो हमारा क्या हो गया है, वो हमारा पास्ट में बदल गया है। ठीक है, तो प्रतिवसति मीन्स होता है रहता, लेकिन जब हमने इसम लगा दिया तो रहता था। तो किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। सा कदाचित इता तथा क्षुधार्ता न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। सह कदाचित एक बार, कदाचित मीन्स होता है एक बार, और हम कदाचित को किसी समय भी उसका मीनिंग होता है और एक बार भी होता है। तो ये हम अपनी स्टोरी, अपने सेंटेंस के आधार पर उसको लगा सकते हैं। तो एक बार भूख से व्याकुल, क्षुधार्ता मीन्स होता है भूख से व्याकुल, एक बार भूख से व्याकुल उसको इतः तथा मीन्स इधर उधर, किंचित अपि आहारम प्राप्तवान ना प्राप्त, ना किंचित अपि, कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। यानी एक बार भूख से व्याकुल होने पर उसको इधर उधर कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, यानी कोई भी शिकार उसको नहीं मिला। तथा मीन्स उसके बाद होता है, तथा उसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महिति गुहाम दृष्टवा। उसके बाद सूर्यास्त के समय एकाम मीन्स एक, महती मीन्स होता है विशाल या बड़ी। ठीक है, तो विशाल गुफाम, गुहाम मीन्स होता है गुफा, दृष्टवा मीन्स देखकर, स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम देखिए क्या सोचा उसने, अचिंत्यत है तो ये हमारा पास्ट में है। क्या सोचा, नूनम एतस्याम गुहाम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवा आगच्छति। नूनम मीन्स होता है निश्चित, निश्चित, एतस्याम इस, गुहायाम मीन्स गुफा में, रात्रौ रात को अपि जीवा कोई भी जीव, आगच्छति आता है, यानी उसको लगा कि रात में इस गुफा में कोई ना कोई जीव आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम होगा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगच्छति प्रेजेंट टाइम है तो कोई ना कोई जीव आता है। अत्रैव, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः, अत्र और एव, देखिए इसमें अत्र एव है, अत्र मीन्स यहाँ और एव मीन्स ही। अतः इसीलिए, यही है ना, यही, निगूढ़ो मीन्स छुप, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा दोनों शब्दों का अर्थ है छुप कर। तिष्ठामि मीन्स बैठ जाता हूँ, इति मीन्स यानी उसने ऐसा सोचा। ठीक है, तो अतः अत्रैव इसीलिए, अत्रैव यहीं, निगूढ़ो छिप कर, भूत्वा छुप कर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाम स्वामी दधिपुच्छा नाम शृगाला सम आगच्छत। अब देखिए इसमें क्या है, एतस्मिन् अंतरे, है ना,
एतस्मिन् इसके अंतरे मीन्स पश्चात, इसके पश्चात गुहायाम स्वामी, गुफा का स्वामी जिसका नाम क्या था, दधिपुच्छ नामक श्रगाला, दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ सम आगच्छत आता है। सा च यावत् पश्यति, और जैसे ही, यावत मीन्स जैसे ही, और जैसे ही वह पश्यति मीन्स देखता है, तावत सिंहा पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, तभी उसको क्या दिखता है, सिंहा पद पद्धति यानी शेर के पद चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहायाम मीन्स गुफा में, प्रविष्टा मीन्स प्रवेश होते हुए क्या होते हैं, दिखते हैं, तभी उसको शेर के पद चिन्ह गुफा में प्रवेश होते हुए दिखते हैं। नाचा बहिरागता, और बाहर आते हुए नहीं दिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो अपनी गुफा के अंदर आता है, जैसे ही वो उधर आता है तो वैसे ही देखता है कि शेर के उसको अंदर जाते हुए पैर दिखे हैं, लेकिन बाहर आते हुए पैर उसे नहीं दिखते हैं। तो वो क्या हो जाता है, सजग हो जाता है। तो हमारे में तो पूरी स्टोरी है नहीं, तो हमारे में सिर्फ इतनी स्टोरी है। स्टोरी क्या पैराग्राफ लिया गया है, तो इसी पैराग्राफ से रिलेटिव क्वेश्चन जो हैं वो हमारे इस अपठित में हैं। तो अब देखिए इसी अपठित पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए आप लोग जो है इस पर आधारित। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ में भी अपठित में भी बताया था कि 3 क्वेश्चंस जो हैं एक पद यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो पूर्ण वाक्य में उत्तर दिए। तो ऐसे ही मैंने इस पैराग्राफ में भी लिया। इस पैराग्राफ में 3 क्वेश्चंस जो हैं वो एक पद में उत्तर देने हैं और 2 जो हैं वो पूर्ण वाक्य में। अब देखिए एक पद में उत्तर देने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंहस्य किम नाम आसीत, यानी शेर का क्या नाम था, तो खरन खरा। आप 1 वर्ड आंसर लिख दोगे यानी खरन खरा। फिर इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, सिंहा कुत्र अतिष्ठत, तो क्या लिखोगे, गुहायाम, यानी शेर कहाँ बैठ गया, मतलब कहाँ पर छिप गया वो। अतिष्ठत, तिष्ठत मीन्स होता है बैठना, तो कहाँ बैठ गया, गुहायाम, गुहायाम मीन्स गुफा में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुहा कस्य आसीत, यानी गुफा जो थी वो किसकी थी, तो गुफा किसकी थी, तो गुफा में यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम श्रगाल यानी गीदड़ का क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। तो लेकिन हमें 1 वर्ड आंसर देना है, तो आप सिर्फ यहाँ पर दधिपुच्छस्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे, दधिपुच्छस्य, यानी गुफा जो थी वो किसकी थी, दधिपुच्छस्य। आंसर लिखने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। गुहाया वही कस्य पद चिन्हम आसीत, गुफा के बाहर किसके पद चिन्ह थे, तो यहाँ पर क्या है, गुफा के बाहर किसके पद चिन्ह थे, तो आप लिखोगे गुहायाम वही सिंहस्य पद चिन्हम आसीत। गुफा के बाहर किसके, कस्य की जगह आप सिंहस्य लिख दोगे और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। गुहाया सेकंड आंसर देखिए, गुहायाम दृष्टवा सिंहा किम अकरोत, गुहायाम मीन्स गुफा को, दृष्टवा मीन्स देखकर, सिंहा मीन्स शेर ने, किम क्या, अकरोत मीन्स किया, गुफा को देखकर शेर ने क्या किया, तो गुहायाम दृष्टवा, गुफा को देखकर सिंहा शेर ने, गुहायाम निगूढ़ो भूत्वा अतिष्ठत, गुफा में छुप कर बैठ गया, यानी गुफा को देखकर शेर गुफा में छुप कर बैठ गया। निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, अतिष्ठत मीन्स बैठ गया। तो ये तो आपके बच्चों जो थे पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया। और मुझे लग रहा है कि ये पैराग्राफ बड़े अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस पैराग्राफ में एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाया है, चाहे वो मैंने वो पैराग्राफ एक्सप्लेन किया हो तब, या फिर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हों तब। और अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल नंबर है, आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो और आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।